दोस्तों, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार गोंडा जिले के बस्ती घाट स्टेशन पर एक राजेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठाकर उसके घर छोड़ देता था और उससे अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। एक दिन की बात है, मंगल के दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी। मैं बिहार की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे इग्नोर करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूर घूर कर देख रही थी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास नहीं रुका क्योंकि मुझे उस लड़की से देखने में डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज यहाँ नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि हो ना हो यह चिट्ठी उसी लड़की द्वारा भेजी गई है। उसमें उसका नाम नेहा लिखा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो भी निकली थी जो कि उसी लड़की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता आखिरकार कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया परंतु वह लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। फिर मैं अपने गांव की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर पर मिलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि बताओ क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे नेहा से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और नेहा को मरे हुए 4 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो रास्ते में मुझे मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी सगी संबंधी होगी। तभी नेहा के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। नेहा के पापा ने बताया कि उनकी बेटी अक्सर लोगों को दिखाई देती है और उनके घर चिट्ठी भेजती है और काफ़ी लोग उसके द्वारा मारे जा चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुमको भी कोई चिट्ठी मिली है तो तुम उसको अभी जला दो, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। मैं तुरंत ही भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी दोबारा नेहा को नहीं देखा और अनजान लोगों से मैंने मिलना और बात करना बंद कर दिया। उसने मुझे तो छोड़ दिया और उसके बाद मुझे वो कभी नज़र नहीं आई। लेकिन अक्सर लोगों के मरने की खबर आती रहती है और सुनने में आता है कि कातिल हमेशा ही एक लड़की होती है जो आज तक पकड़ी नहीं गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।